हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक 24/7। सो सबसे पहले एक क्वेश्चन है कि पिछले 6 महीने से अब तो आदत हो गई होगी मार्केट को इस तरीके से देखने की कि एक दिन थोड़ी पॉजिटिविटी तो 1 वीक तक नेगेटिविटी। ये तो हम देख ही रहे हैं, एनएफआई जो बिकवाली लगातार कर रहे हैं, फिर मार्केट का अप डाउन अब तो आदत सी हो गई है। हुई है कि नहीं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। खैर, कुछ क्वेश्चंस थे कि मंडे को मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कई सारे सवाल आ रहे हैं, क्या रिसेशन आने वाला है, मंदी, इन्फ्लेशन एंड। सबसे पहले बता दूं कि स्टॉक 247 पर अगर आप अपडेटेड नहीं हैं तो आपके मन में जरूर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये सारी चीजें हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं एंड इसके पहले वाली वीडियो भी अगर आप देख लेंगे तो आपको सारी कंफर्मेशन, सारी क्लियरेशंस मिल जाएगी, क्योंकि जो जो चीजें हमने डिस्कस की थी वो सेम चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। यूएस मंदी, इन्फ्लेशन, ऊपर से चाइना पलटवार कर सकता है, वो सारी चीजें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं एंड वही चीजें हो रही है, देन मार्केट रिएक्ट कर रहा है। खैर, यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम क्यों बढ़ रही है यहाँ पर, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में काफी सारे जो है क्रैश अनएक्सपेक्टेड देखने को मिल रहे हैं। यूएस मार्केट की बात करें तो यहाँ पर डो जोन्स करीब, ये क्लोजिंग है हालांकि इससे बीच बीच में जो वॉलेटिलिटी रही से ज्यादा ही रही। डो जोन्स यहाँ पर करीब 5.5%, S&P 500 यहाँ पर क्लोजिंग हुई है करीब 6% की, नेस्टेक यहाँ पर 5.5%। वहीं यूरोपियन मार्केट की बात करें तो ये भी 5%, 6% इस तरीके से चला है। एशियन मार्केट की बात करें तो निके से लेके सिंगापुर का मार्केट सब इस तरीके से सबने रिएक्ट किया है। ओवरऑल मार्केट में काफी नेगेटिविटी देखने को मिली है एंड यूएस मार्केट की बात करें तो अपने पिछले 11 महीनों के लो लेवल पर पहुंच गया है एंड यूएस मार्केट में जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन $5.4 ट्रिलियन से घट गया है, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट है। इनफैक्ट एप्पल, वॉलमार्ट, टेस्ला जैसी कंपनियों में 10 से 11% तक का क्रैश देखने को मिल गया है। इसका रीजन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि यूएस मार्केट में इन्फ्लेशन का इकोनॉमिकल प्रेशर, ऊपर से जीडीपी, कई सारी चीजें जो है ऑलरेडी इशारा दे रही थी अगर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ इस तरीके से लगाते हैं ग्लोबली तो ग्लोबल ट्रेड वॉर को बढ़ाएगा एंड ग्लोबल ट्रेड वॉर बढ़ाने से ही मतलब नहीं है, उनके खुद यूएस मार्केट में, उनके खुद इकोनॉमी पर जो है ये असर देखने को मिल सकता है एंड वही चीजें हमें यहाँ पर देख रहे हैं, वही चीजें झटका लगी है। देखिए, ग्लोबल मार्केट का भी हम बात करते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो यूएस में जो ये क्रैश है, जो गिरावट देखने को मिला है, जो फेड रिजर्व के चेयरमैन है, चेयरपर्सन जेरोम पावेल, उनके एक बयान की वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ FIS-DIS डेटा। ऑलरेडी FIS तो बिकवाली करने में बिल्कुल भी नहीं चूक रहे हैं। यहाँ पर देखिए पिछले 5 दिनों से लगातार जो है 1 अप्रैल से ही बिकवाली इनकी देखने को मिल रही है। फॉरेन इन्वेस्टर्स की 13,700 करोड़ तक इन्होंने बिकवाली कर दी। इनफैक्ट अपने DIS ने भी यहाँ पर जो है बिकवाली कर दी है। तो मैं कुछ रीजंस आपको बताती हूँ बिकवाली का एंड उसके बाद हम अपना चार्ट भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए जेरोम पावेल ने ये कहा कि जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा इकोनॉमिकल प्रेशर, इकोनॉमिक पर खतरा हमें देखने को मिल रहा है एंड उसका असर ज्यादा देखने को मिलेगा। यानी कि टैरिफ की वजह से जो एक अंदेशा लगाया गया था कि यूएस इकोनॉमी पर खतरा हो सकता है, इन्फ्लेशन का खतरा हो सकता है, उसे कहीं ज्यादा ये असर देखने को मिलेगा। एंड उन्होंने कहा, देखिए एक एक्सपेक्टेशंस थी कि फेड रिजर्व इंटरेस्ट रेट में कटौती करती है तो मे भी कुछ चांसेस रहेंगे कि स्टेबिलिटी बनी रहे, लेकिन अब ये अनसर्टेनिटी को दिखा रहा है। उन्होंने कहा है कि फेड रिजर्व जो हो सकता है कटौती ना करे इंटरेस्ट रेट में, तो ये अनसर्टेनिटी और बढ़ सकती है। अब इससे जो है यूएस के लोगों को काफी कुछ झेलना पड़ सकता है। महंगाई दर ऑब्वियसली बढ़ेगी, चीजों 100 रुपए की चीजों को 126 रुपए, 134 रुपए, 150 रुपए इस तरीके से करेंगे। मान लीजिए इंडिया का कोई चीज जा रहा है तो यहाँ 26 से 27%, हालांकि उन्होंने 26% बोला, अगले दिन बोल दिया कि 27%, तो 127 में खरीदेंगे। चाइना के प्रोडक्ट पर 34% बढ़ाया है, 20% ऑलरेडी, तो 54%, यानी कि चाइना के प्रोडक्ट्स जो है 100 रुपीज के प्रोडक्ट 154 रुपीज में वहां के लोग खरीदेंगे। तो इस तरीके से चीजें चल रही हैं, तो यहाँ पर वहां के लोगों को काफी कुछ झेलना पड़ सकता है। इनफैक्ट ट्रंप ने तो ये भी कहा कि इससे हम इतना पैसा कमाएंगे, इतने अमीर बन जाएंगे कि ऐसा कभी नहीं होगा, इतना पैसा कभी नहीं आया होगा, उनका ऐसा मानना है। $700 बिलियन तक की अर्निंग एनुअल बेसिस पर उन्होंने एक्सपेक्ट किया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वहां पर इन्फ्लेशन को बढ़ाने का कंसर्न दे रही हैं। वहां के इन्फ्लेशन रेट की अगर मैं बात करूं तो 2.4% समथिंग है, माना जा रहा है कि ये बढ़कर 4.5% भी हो सकता है। तो ऑब्वियसली वहां पर मंदी, रिसेशन का खतरा हो सकता है, क्योंकि वहां पर महंगाई बढ़ जाएगी।
ठीक है। अभी देखिए हमें थोड़ी रियायत मिली फार्मा सेक्टर को लेकर कि फार्मा सेक्टर पे नहीं लगाएंगे, जो उन्होंने बोला था कि 35% हम लगाएंगे, उन्होंने नहीं लगाया। लेकिन सडनली जैसे ही मार्केट में थोड़ी रैली, फार्मा सेक्टर बूस्ट हुए, इन्वेस्टर खुश हुए, उनको उससे देखा नहीं गया, उन्होंने अगेन अनाउंसमेंट कर दिया कि फार्मा पर तो हम इतना लगा देंगे कि जितना आपने कभी इससे पहले देखा नहीं होगा टैरिफ। फार्मा सेक्टर अगेन लुढ़क गए, यानी कि फार्मा सेक्टर की ही बात नहीं, पूरा मार्केट उनके इशारों पर, उनकी जुबान पर ट्रेंड कर रहा है, हम इस तरीके से कह सकते हैं। इसके बाद देखिए, एंड मैंने आपसे एक और डिस्कशन किया था कि अगर चाइना या फिर और भी अदर कंट्रीज मिलकर, जैसे कि चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया, इन्होंने कहा था कि हम अगेन जवाबी कार्रवाई करेंगे इस पर, जो रेसिप्रोकल टैरिफ है हम भी बढ़ाएंगे। सेम चीज चाइना ने ऑलरेडी कर दिया अनाउंसमेंट कि 10 अप्रैल से वो 34% टैरिफ और लगा रहा है अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर। अब इससे देखिए पूरी तरीके से ट्रेड वार का कंसर्न है। ऑलरेडी कनाडा पहले ही बोल चुका है कि हम इसका जवाबी कार्रवाई करेंगे, यानी कि जवाबी टैरिफ वो भी लगाएंगे। तो इस तरीके से ये बार बार चीजें बढ़ेंगी, फिर चाइना लगा रहा है, फिर अमेरिका फिर बढ़ा देगा। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम ऑलरेडी मैंने डिस्कस की थी कि अगर ऐसा होता है तो ये ग्लोबल रिसेशन एंड इकोनॉमिकल प्रेशर डाल सकता है, क्योंकि यूएस मार्केट में इकोनॉमिकल प्रेशर्स अगर आता है तो इसका इम्पैक्ट अपने इंडियन मार्केट पर भी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से भी चीजें एक्सपोर्ट हो रही हैं। जैसे कि आईटी सेक्टर की डिपेंडेंसी ज्यादा है, टेक्सटाइल सेक्टर की डिपेंडेंसी ज्यादा है, फार्मा सेक्टर ऑब्वियसली ज्यादा है, सी फूड्स, एग्रीकल्चर्स, केमिकल्स, ज्वेलरीज, अपीयरल्स, जो भी क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं, एनर्जी सेक्टर है, बहुत सारी चीजें। ऑटो सेक्टर में तो खास नहीं है, हालांकि टाटा मोटर्स, सोना, बीएलडब्ल्यू इस तरीके की कंपनीज है। तो ये सारी चीजें जो है प्रॉब्लम कर सकती हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि अपना इंडियन मार्केट जो है बाकी के कंपैरिजन में थोड़ा कम गिरा है, क्योंकि बाकी जगह टैरिफ ज्यादा लगाए गए हैं, बाकी की डिपेंडेंसी अदर कंट्रीज की जो है यूएस पर ज्यादा है, तो उस हिसाब से उनमें करेक्शन है। अपनी डिपेंडेंसी कम है, ठीक है। जैसे कि बाकी जगह पर कहीं 2.4% डिपेंडेंसी है, कहीं पर 3%, कहीं 4%, तो अपने यहाँ 1.9% है, ठीक है। इस तरीके से फार्मा सेक्टर इंक्लूड कर दिया तो 2 यानी कि ऑल ओवर 3% की एक डिपेंडेंसी हम लगभग मान सकते हैं। तो ऐसे है। तो माना गया था कि अगर वो टैरिफ लगाते हैं फार्मा सेक्टर पर भी तो $3.6 बिलियन तक का नुकसान का हमें एक्सपेक्टेशन था। लेकिन फार्मा सेक्टर जब पता चला कि नहीं है तो ये $3.1 बिलियन समथिंग का नुकसान एक्सपेक्ट किया गया। तो अपने डिपेंडेंसी थोड़ी कम है। लेकिन वहीं पर आपको बता दूं कि टेक्सटाइल सेक्टर की भी डिपेंडेंसी है, यानी कि अपने ऑल ओवर जो है कुछ सेक्टर 20% से लेकर 70% तक की भी डिपेंडेंसी, जैसे कि टेक्सटाइल सेक्टर में ऑल ओवर जो है 70% की डिपेंडेंसी है। इसमें ट्राइडेंट की 40% है, वेलस्पून इंडिया की 60% डिपेंडेंसी, तो इस तरीके से है। तो टेक्सटाइल सेक्टर की बात करूं तो यहाँ पर देखिए वियतनाम, बांग्लादेश सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, लेकिन वियतनाम एंड बांग्लादेश में उन्होंने ज्यादा टैरिफ लगाया कंपैरिजन टू इंडिया। तो इंडिया में टैरिफ कम है, तो इससे इस सेक्टर को थोड़े बेनिफिट भी मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म प्रेशर रह सकता है, लेकिन बाद में बेनिफिशियल हो सकता है। एंड इसके पहले भी चाइना एंड यूएस के बीच जो ट्रेड वार का ऑलरेडी चला था उनके टेन्योर में, उनके कार्यकाल में, ऑलरेडी 2017 से 2021 के बीच में, तो इंडियन कुछ कंपनीज को बेनिफिट मिला था उस टाइम, जैसे कि आईटी कंपनीज को बेनिफिट मिला था। यानी कि उधर ट्रेड वॉर जब बढ़ता है तो वहां पर चीजें महंगी होती हैं, कॉस्ट बढ़ती है, तो इंडिया को कुछ हद तक बेनिफिट मिल जाता है। जैसे कि टेक्सटाइल को बेनिफिट मिल सकता है, फार्मा को कुछ हद तक बेनिफिट मिल सकता है, आईटी सेक्टर्स को बेनिफिट मिल जाए, यानी कि इधर से सप्लाई बढ़ जाती है। जब इधर टैरिफ का यानी कि कम इंपोर्ट ड्यूटीज रहेगी तो इधर से थोड़ी सी सप्लाई बढ़ जाएगी। इस तरीके से चीजें हो रही हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो बड़ा खतरा ये है कि जो ग्लोबल ट्रेड वॉर अगर बढ़ता है तो ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगा, एंड इससे महंगाई दर ऑल ओवर ग्लोबल लेवल पर फेस करना पड़े, तो ऑब्वियसली इसका असर जो है ऑल ओवर मार्केट पर देखने को मिल रहा है, एंड एक कंसर्न जताया जा रहा है। खैर, अपने निफ्टी चार्ट की मैं बात करूं, देखिए ये सेम चीजें मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था। ये चार्ट आपके साथ आप देख सकते हो कि ये रेजिस्टेंस ऑलरेडी डिस्कस किया था, ये सपोर्ट ऑलरेडी डिस्कस किया था। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट 50 डे 200 डे में एंड 23,130 का लेवल टूटता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। रेजिस्टेंस 23,500 मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, मैं अगेन ये चार्ट आपको समझा देती हूँ। सो यहाँ पर देखिए ये रेड वाला जो है 200 मूविंग एवरेज है, जो कि ऑलरेडी गिर चुका है, ठीक है। 200 मूविंग एवरेज टूटा, इसका मतलब कि 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेगा। लेकिन यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट जब लिया था मैंने, इसके पुराने वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अगर ये टूटता है तो समझिए कि प्रॉब्लम बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है मैं समझा देती हूँ। सबसे पहले तो ये रेजिस्टेंस हमारे पास इंपॉर्टेंट था, जिसको इसने ब्रेक नहीं किया। हाँ, अगर इसको ब्रेक करती तो कुछ इस तरीके से ये चीजें हमें आगे मिल सकती थी, लेकिन इसी को यहाँ पर इसने ब्रेक नहीं किया, तो समझ जाना चाहिए कि मार्केट में थोड़ा बहुत प्रेशर अब बना हुआ है। अब देखिए नीचे के लेवल की बात करूं तो ये हमारे पास काफी अच्छा जो है ये सपोर्ट अभी है, जो कि ट्रेंड लाइन का भी है, एंड ये वाला सपोर्ट है जो कि हमारा है 22,800 का। अगर इसका सपोर्ट लेकर मार्केट रिवर्स कर जाती है देन ओके है, एंड अगर ये लेवल भी टूटता है देन समझिए कि अपना मार्केट भी
अलग से रिएक्ट करेगा, क्योंकि ग्लोबली अगर चीजें हो रही हैं तो अपना मार्केट भी रिएक्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही मैं कुछ और आपको डेटा देती हूँ। यहाँ पर देखिए क्रूड ऑयल के प्राइसेस में करीब 8% तक की गिरावट देखने को मिली। गोल्ड में भी गिरा, हालांकि जब भी ऐसे माहौल होते हैं ना तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं। यहाँ पर गोल्ड के प्राइसेस में गिरावट देखने को मिल रही है, बिकॉज यहाँ पर रीजन ये है कि गोल्ड में हर कोई जो को भी प्रॉफिट मिला है वो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहेंगे एंड पैसा यहाँ पर इस बार निकाल रहे हैं। ये पहली बार ऐसा देखने को मिला। सिल्वर में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है, करीब 7%। आपको पता है ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इंडस्ट्री है जो सिल्वर का यूज करती है, जैसे कि सेमीकंडक्टर हो गया, कार में, ईवी में, मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, बहुत सारी जगहों पर। तो इस वजह से सिल्वर में ये टैरिफ की वजह से गिरावट आई। तो ओवरऑल चीजें जब क्रैश कर रही हो, कमोडिटीज में गिरावट देखने को मिली है, तो अपना इंडियन मार्केट उस हिसाब से तो थोड़ा बच गया है। लेकिन हाँ, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक हमें जो है प्रेशर झेलना ही पड़े। अब यहाँ पर देखिए ये लेवल्स रहेगा 22,800। अगर ये टूटता है तो प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। यहाँ से रिवर्स करता है तो वही 50 डे मूविंग एवरेज अगेन रहेगा 23,130 सस्टेन गया, देन ओके है। देन 200 डे मूविंग एवरेज रहेगा 23,400 से 500। मेजर हमारे पास है 23,800, यानी कि ये तो मेजर है। अगर ये कर गया तब तो हम बुल रैली जो है एक्सपेक्ट कर सकेंगे। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा इसके लिए ध्यान रखकर चलना है। उम्मीद करूंगी कि वीडियो आपके लिए नीडफुल हेल्पफुल रहेगा। एंड हाँ, अगर बाकी के कोई भी आपके क्वेश्चन है तो हमारे स्टॉक 247 एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। वहां का चैट सेक्शन बिल्कुल ही फ्री है आपके किसी भी क्वेश्चंस के लिए, तो जाइए विजिट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।